वेलकम टू अनदर ब्लॉग एंड हैप्पी उत्कल दिवस टू एवरीवन। आज है 1 अप्रैल एंड वी द ओडियाज आर सेलिब्रेटिंग उत्कल दिवस अवे फ्रॉम ओडिशा एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिटी है जिसमें कि सारे ओडिया स्टूडेंट्स हैं एंड कुछ टीचर्स हैं जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। एंड आज हम सब लोग मिलके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं उत्कल दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। एंड ऑल्सो उसका डिनर भी बहुत स्पेशल है जो कि ओडिया फूड है और उसमें कूपन सिस्टम भी है। बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट इन दिस ब्लॉग लेट मी टेल यू कि ये जो ओडिया डे है या फिर जो उत्कल दिवस हम बोलते हैं ये इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है। सो इट्स स्टोरी टाइम। जस्ट हियर मी आउट कि क्या है बैकग्राउंड स्टोरी व्हाइल आई गेट रेडी फॉर द प्रोग्राम। तो क्या हुआ था ना, बहुत साल पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था किंग अशोका। वो मगध एक मौर्य एम्परर थे एंड वो उड़ीसा को कैप्चर करके रखे थे। ये अराउंड 260-261 BC की बात है। और फिर क्या हुआ किंग खारवेल वो एक आए एंड वो उनको किंग अशोका को हरा के एक वार में वो ही टुक ओवर द रूल ऑफ कलिंगा। तब उड़ीसा नाम से नहीं जानते थे लोग उसको हम कलिंग के नाम से जानते थे। और तब बिहार उड़ीसा ये सब मिलके एक ही था कलिंग जिसको हम बोलते थे। फिर क्या हुआ 1576 में मुगल्स क्या किए, कैप्चर किए उड़ीसा के कुछ कोस्टल पार्ट्स जिसमें, और उस टाइम में राजा कौन थे, गजपति मुकुंद थे। तो जिसको कि हम लास्ट हिंदू रूलर ऑफ उड़ीसा भी बोलते हैं। तो उनको हरा के ये मुगल्स कैप्चर किए थे उड़ीसा के कोस्टल पार्ट्स को। एंड हाउएवर मिड 1700s में क्या हुआ कि जो कोस्टल रीजन है वो मराठा किंगडम्स जो है उनके हाथों आ गई थी। फिर वॉर हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई एंड सेग्रीगेट हो गया कि जो उड़ीसा का जो सदर्न पार्ट है वो मर्ज हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ। एंड इवेंचुअली 1936 1 अप्रैल में उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस, एक सेपरेट स्टेट होकर इस्टेब्लिश हो गई। एंड उसी टाइम बिहार उड़ीसा ये सब अलग हो गए एंड जो सदर्न स्टेट्स जैसे कि कोरापुट एंड गंजा ये भी मर्ज हो गए उड़ीसा के साथ। बस यही है बैकग्राउंड स्टोरी। एंड आज जो प्रोग्राम है अभी 3 बजे से है जिसके लिए कि हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। बट एनीवेज तो हम जाएंगे, कुछ डांस वगैरह प्रोग्राम है हम वो देखेंगे एंड देन वो एंजॉय है क्योंकि रिक्शे वाले भैया आके चले गए। स्टाइल मार के टेंशन ले लेते हो। क्योंकि लग रही हूँ ना मैं टेंशन में। अभी हम हॉस्टल से निकल के जा रहे हैं। अब ई रिक्शे वाले भैया को कॉल किए थे, वो आए और 1 मिनट वेट भी नहीं किया, चले गए। ये पंक्तियां लिख रहा हूँ, उस कलम को अपनी मातृभाषा लिखने में कितने दशकों का संघर्ष हुआ।
enigmatic landscape. Feel meditative about the majestic ruins of Lalitgiri. Embark on your spiritual sojourn. In Bhubaneswar also you could see how elephant we could carry in boats. You can't imagine. आत्मा कहा जाता है। ये गाथा है भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा की, ओडिशा के आत्मसम्मान खोने और पाने की, उस संघर्ष की जो भारत की भूमि पर बना अंग्रेजों के खिलाफ पहला जन विद्रोह, जिसके नायक थे खुर्दा राज्य के वीर सेनापति बख्शी जगबंधु। अगली कहानी है बालक बाजी राउत की, जिन्होंने 12 साल की छोटी आयु में देश को सर्वोच्च बलिदान दिया। Hey, stupid villager, come here. Take me across the river. मेरे जिंदा रहते हुए तुम फिरंगियों की मदद कभी नहीं होगी। Then get ready to die. ये कहानी थी भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता संग्रामी की, जिनके बलिदान ने इन्हें बना दिया अमर शहीद बाजी राउत। उड़ीसा के छोटे से गांव से आने वाली एक महिला, जिनके सपने बहुत बड़े थे, पर एक दिन हेलो मैम, आपके बच्चों और हस्बैंड की मौत एक्सीडेंट में हो चुकी है। वह टूट चुकी थी, पर साहस का दामन कभी नहीं छोड़ा, और आज वो महिला महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से विख्यात है। रायरंगपुर से रायसीना हिल तक भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का उनका सफर भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के प्रारंभ का सूचक है। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये कहानी थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की। दिल्ली आने तक के पैसे नहीं, कृपया पुरस्कार डाक से भिजवा दीजिए। जिनके नाम के आगे कभी श्री नहीं लगाया गया, 3 जोड़ी कपड़े, रबड़ की चप्पल और बिना कमाने का चश्मा, जमा पूंजी कुल 732 रुपए के मालिक को मिला है इस साल का पद्मश्री पुरस्कार। इनका नाम है हलधर नाथ, जो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध कवि हैं। खास बात यह है मित्रों कि उन्होंने अब तक जितनी भी कविताएं लिखी हैं और 20 महाकाव्य लिखे हैं, वो उनको जुबानी याद है, कंठस्थ है। ऐसे हीरो को पद्मश्री पुरस्कार के लिए खोजा। संबलपुर यूनिवर्सिटी में इनकी लेखनी का एक संकलन हलधर ग्रंथावली को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं। देश की प्रमुख धावकों में से एक उड़ीसा की दूती चांद, जिन्होंने देश को कई मेडल जिताए, उनमें मेल हार्मोन्स होने की वजह से बैन कर दिया गया, पर उन्होंने कभी हार न मानी। IAAF के नए रूल के तहत जिनमें नेचुरली ये हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में है, उन्हें खेलने की अनुमति दी गई। फिर दूती चांद ने देश को कई और मेडल जिताए। इंडिया फास्टेस्ट वुमेन का खिताब अपने नाम किया और उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया। इन्हें कभी अलग अलग नामों की वजह से चिढ़ाया गया। मेल हार्मोन
उत्कल की छवि, और मैं वही उत्कल बोल रहा हूँ, मैं वही कलिंग राज्य बोल रहा हूँ, हाँ मैं वही उत्कल बोल रहा हूँ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। में कुरुवंश भी शामिल है और उनके जो संतान थे यदु से यादव वंश, जहाँ पे श्री कृष्ण जन्म हुए थे। तो इस वंश में जो ईना थी वो छात्र छात्राएं सबको फिर एक बार जय जगन्नाथ। तो उत्कल दिवस के बारे में मेरे पहले ओके गाइस, तो अभी हो गया प्रोग्राम ख़त्म। हाय बोलो। बाय, हेलो। तो हो गया प्रोग्राम ख़त्म। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल, क्योंकि हमें कपड़े चेंज करने हैं और भूख बहुत तेज़ लगी है। बट हमें वो ऐसा कुछ हैवी नहीं खाना है, बिकॉज़ रात को हमें मिल रहा है स्पेशल उड़ीसा के डिनर। एंड बस कपड़े बदलेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करना है। एंड फिर हम जाएंगे खाना खाने, एंड वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में कि क्या क्या बन रहा है। एंड यस, अपन कोई भी अब खाना देखो सीधे। ओके बाय। लग गया हमको सुनने पर। उड़ती हुई तितली की रंगीन परछाई रह जाती है फूलों में, वैसे ही तुम एक तस्वीर के जैसे छाए हो इन आँखों में, होसाना तुम जो मेरे ख्वाब हो, होसाना दिल क्यों ना बेराम हो। कहूँ तो क्या कहूँ, मैं क्यों दीवाना हूँ। ये आ रहा है ब्लॉग में ये वीडियो, ये आ रहा। बाय। रुक जा ओ दिल दीवानी, टुडू टू टुडू टुडू टुडू। यस, ଏବେ କେମିତି ଅଛ? ଏବେର ଲୁକ୍ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର। बट यहाँ पर ऐसे कम्फर्ट। तो हम कपड़े बदल के आ गए हैं। तो हम कपड़े बदल के आ गए हैं एकदम कंफर्टेबल टी शर्ट एंड ट्राउजर्स में। अब हम जाएंगे खाना खाने। देखो देखो इनको इनको बहुत तेज़ भूख लगी है। ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं है। लेट्स कॉल इट अ डे। एंड हो गया आज के लिए उत्कल दिवस। खाना खा लिया, अभी रूम भी आ गए और ये अभी मेकअप रिमूव कर रही है। बहुत टायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। हम जा रहे हैं सोने। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विथ ऑल ऑफ योर Odia friends who live away from Odisha
and Utkal Divas who miss Odisha in these days. I hope you can relate. Bye.